अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे एरर के बारे में। तो यहाँ पे हम एरर ऑफ न्यूमेरिकल रिज़ल्ट में सबसे पहले जो अप्रॉक्सीमेशन का तल्लुक़ होता है, अप्रॉक्सीमेशन में हम ये कर रहे होते हैं कि जो हमारे रिज़ल्ट होते हैं उनको हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं। मतलब ये कि देखें, अगर एक डेसिमल के बाद बहुत लॉन्ग नंबर आ रहे हैं तो हम उनको डिफरेंट वे से अप्रॉक्सीमेट करते हैं। मतलब ये कि हमने ऊपर जैसे देखा कि राउंड ऑफ कर देते हैं, एक लिमिटेड तादाद तक उसको रख लेते हैं। तो जो एरर राउंड ऑफ की वजह से आता है उसको हम राउंड ऑफ एरर कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल एरर जो है ये तब अराइज़ होता है जब हम मेजरमेंट करते हैं। तो आपको पता है कि मेजरमेंट जो होती है हम कभी भी उसको एक्यूरेट से जो है ना मेजर नहीं कर रहे होते, उसमें थोड़ा बहुत जो है फ़र्क पड़ता है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल एरर का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रंकेटिंग एरर। तो यहाँ पे हम ट्रंकेटिंग एरर जब हम ट्रंकेट करते हैं, जैसे ना हम टेलर सीरीज़ में से कोई एक पार्ट ले रहे होते हैं उसको एक्सपेंड करने से, तो इस केस में जो हम एरर लेते हैं उसको हम ट्रंकेटिंग एरर कहते हैं। इसके बाद एरर का क्या फार्मूला है हमारे पास। एरर फार्मूला जो है हमारे पास यहाँ पे, तो ये जो ए के ऊपर आप ये देख रहे हैं एक साइन है, तो इसको हम कहते हैं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मीन कि वो वैल्यू जो हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट की है, और ए जो है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। और जब एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को निकाल दें तो जो वैल्यू आती है उसको एरर कहते हैं। तो बस आपने ये चीज़ हमेशा से याद रखनी है कि एरर क्या होता है। तो इक्वेशन नंबर 6 में आप दे रहे हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू ए माइनस ए टिल्डा। अब जो ए है इसको हमने कहा कि ये एग्जैक्ट है, और जो ए टिल्डा है ये अप्रॉक्सीमेट है, तो एग्जैक्ट में से अप्रॉक्सीमेट को निकाल देते हैं। इसी तरीके से अब आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये इधर जाके आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि एरर को अगर अप्रॉक्सीमेशन के अंदर ऐड करें तो जो रिज़ल्ट आता है उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, यानी कि वो वैल्यू जो हमें चाहिए होती है। तो यानी एरर जो होता है वो अगर अप्रॉक्सीमेशन में ऐड कर दिया जाए, तो आप इन दोनों को जैसे भी आप इसको याद रखें कि एरर जो होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू में से जो अप्रॉक्सीमेट होती है उसको निकालने से आता है, इसी को अरेंज करने से ये वैल्यू आती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेटिव एरर की, और रिलेटिव एरर को एप्सिलॉन के साथ हमने छोटा सा आर लिख लिया, और रिलेटिव एरर निकाला जाता है जो हमारे पास एरर आता है, एरर को हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उससे हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हमें ट्रू वैल्यू का भी पता है और जो दूसरी वैल्यू उसका भी पता है, तो हमें कैसे पता चल जाता है कि ये ट्रू वैल्यू है। तो वो फिर ये होता है कि हम चूँकि ऐसे क्वेश्चंस का यूज़ कर रहे होते हैं न्यूमेरिकली जिनको हम एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करना जानते होते हैं, तो फिर उनको हम इस तरीक़े से चेक करके हम रिलेटिव एरर किसी मेथड की टेक्निक का निकाल चुके होते हैं। इसीलिए जब ऐसे क्वेश्चन जिनके एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं होते तो हम फिर अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट से काम चला लेते हैं। अब आपने देख लिया है कि यहाँ पे जो एरर हैं, एक हमने रिलेटिव एरर देखा है। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, यहाँ बात हो रही है एरर जो है वो बाउंडनेस की, कि एरर जो है वो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब आप समझते हैं कि इसकी हमें पता होता है कि सपोज़ के एरर जो है 2 और 3 के दरमियान में ही है कहीं। तो अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमने शायद अभी नहीं देखा है। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ का एरर प्रोपोगेशन में हम देखेंगे, ये थ्योरम है थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 को समझने के लिए आप इसको बाउंड एरर जो बाउंड है, इसमें हम कहते हैं कि एरर जो है उसका हमने एब्सोल्यूट ले लिया, यानी कि एब्सोल्यूट एरर की बात कर, तो एब्सोल्यूट लें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। बीटा मीन कि किसी भी हम एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज़ कि हमारा एरर 2 आ रहा है तो हम 2.5 बीटा रख लेते हैं, यानी बीटा एक फ़िक्स वैल्यू है और हम कहते हैं कि एरर हमेशा इससे कम आएगा। अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली तो एरर जो है इसको हमने कहा कि बाउंड है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम रिलेटिव एरर का फार्मूला आपने देखा था ये है,
तो वो भी यहाँ पे बाउंड है। अब इसको थ्योरम की स्टेटमेंट देखें, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ए बाउंड फॉर द एरर ऑफ द रिजल्ट इज़ गिवन बाय द सम ऑफ द एरर बाउंड फॉर द टर्म्स। तो यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं किस चीज़ को, ए बाउंड फ्रॉम द एरर ऑफ द रिजल्ट, यानी कि जो एरर है उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज़ गिवन बाय द सम ऑफ द एरर बाउंड ऑफ द टर्म। तो ये जो हमें रिजल्ट देगा वो देगा सम ऑफ एरर। इसको आप नीचे प्रूव में देखें, जो फर्स्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे एज वी द नोटेशन ये है, ये एक्स है एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो एक्स है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और ये एरर है, हमने इनको आपस में सम किया है। इसी तरीके से वाई है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और ये है। अब हम इनको कर रहे हैं बाउंड कर रहे हैं, मीन एप्सिलॉन जो एक्स है वो लेस देन बीटा एक्स है और एप्सिलॉन वाई लेस देन बीटा वाई। देन फ्रॉम द एरर एप्सिलॉन ऑफ द डिफरेंस वी ऑब्टेन। अब देखें एरर जो है वो एक्स, इन दोनों को हमने डिफरेंस ले लिया, इन दोनों टर्म्स का हमने डिफरेंस ले लिया। चूँकि हमें पता है जो एप्सिलॉन है वो डिफरेंस है, तो ये हमने लिखा, इस टर्म को हमने यूँ लिख लिया, और ये लेस देन है कि इससे आप देख रहे हैं ये माइनस था, ये हमें पता है ये स्टेटमेंट जो है इनइक्वलिटी की, हमने इसको अप्लाई किया और फिर इसके बाद ये आ गया। अब आप देखें कि जब हमने डिफरेंस लिया, इन दोनों के एरर का डिफरेंस लिया, तो वो इन दोनों के जो बाउंडनेस है उनके सम से छोटा है। ये बात यहाँ पे की गई है, यानी कि हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं, जो दो टर्म्स हैं, जैसे कि एक टर्म ये है और दूसरी ये है, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये क्या हैं, ये एरर है, और इन दोनों टर्म्स को अगर हमने माइनस किया है, हमने इन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं तो इसके एब्सोल्यूट निकाला है, तो हमारे पास देखें वो इस सम से स्मॉलर हैं। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट थी। सेकंड में है इन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब हम बात करें मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, एन एरर बाउंड फ्रॉम द रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्ट इज़ गिवन बाय द सम ऑफ बाउंड ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द गिवन नंबर। आप इसको देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने रिलेटिव एरर ले लिया ई आर ऑफ एक्स एंड वाई भी, हमने फिर एक्स क्या है आपको पता है अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, किसी एक जो गिवन रिजल्ट है हमारे पास, दूसरा वाई है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट द रिलेटिव एरर। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इनका जो रिलेटिव एरर बना है उसको हमने आर, एक का नाम रख लिया आर एक्स और दूसरे का आर वाई ऑफ दिस एंड दिस, एंड इन दोनों का इनका रिलेटिव एरर ये है और इनकी बाउंडनेस ये है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेटिव एरर है, अभी देखें इनका डिफरेंस ओवर दिस वन, इसकी जगह हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, सिंप्लीफाई किया है इन्हीं जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनकी हेल्प से। तो इस रिज़ल्ट को हम यूँ लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू, और यहाँ से हम अगर देखें तो ये क्या चीज़ है, ये पहली वाली टर्म जो है ये है और दूसरी ये है, इससे यही निकला कि जो इनकी ये जो है ना ये बाउंडनेस है, बाउंडनेस का जो सम है वो ग्रेटर है रिलेटिव एरर से। ये हमारा थ्योरम था, फर्स्ट थ्योरम था एरर के बारे में। तो अब हम देखते हैं बेसिक एरर प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक एरर प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि जब हमने एक दफ़ा एरर कैलकुलेट किया और हम जब सेकंड टाइम फिर एरर कैलकुलेट करते हैं, तो जब दो बार हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम ये करते हैं उन दोनों एरर का, यानी कि एक ही तरह की वैल्यू से दो बार हमने एरर कैलकुलेट किया, फिर हमने उनका डिफरेंस लिया, तो जो डिफरेंस लिया है जो एरर फिर आएगा यानी उन दोनों के डिफरेंस के बाद, उसको हम कहते हैं कि ये मोस्ट एक्यूरेट है, यानी मोस्ट मीन के उससे ज़्यादा बेहतर एक्यूरेट रिज़ल्ट है जो पहले हम दो ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एल्गोरिदम एंड स्टेबिलिटी की। यहाँ पे हमारे पास है स्टेबिलिटी में, जब सबसे पहली बात ये कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम जो होता है ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप हम एक न्यूमेरिकल टेक्निक को लिखते हैं, तरतीब देते हैं जो कि हर इंसान को उसकी समझ आ जाती हो। तो यानी एक सिंपल सा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो होता है उसको हम एल्गोरिदम कह रहे हैं, या हमारा जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है। अब स्टेबिलिटी जो होती है ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। तो अब हमारा जो एल्गोरिदम है या हमारा जो मेथड है
वो स्टेबल होगा तो हम ये कहेंगे कि हम किसी बेहतर रिज़ल्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर वो स्टेबल नहीं है तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखें, एल्गोरिदम शुड बी स्टेबल। जो भी एल्गोरिदम हम लेते हैं वो स्टेबल होना चाहिए। दैट इज़ अ स्मॉल चेंज इन द इनिशियल डेटा, और जो इनिशियल डेटा है उसमें शुड बी काज ओनली अ स्मॉल चेंज इन द फाइनल रिज़ल्ट। यानी कि हमारा जो रिज़ल्ट है, जो फाइनल रिज़ल्ट है, अगर हम एक एल्गोरिदम से, जैसे हमारा आंसर आता है जी 10, हमने पहला स्टेप हल किया, पहली इटरेशन की है तो आंसर आया जी 5, दूसरी की तो 7, तीसरी की तो 8, चौथी की 9, और 5वीं पे जाके आ गया। और इसी तरीके से एक और हम ले रहे हैं एल्गोरिदम, जिसमें हम जब प्रोसीजर अप्लाई करते हैं या हम वो टेक्निक लगाते हैं तो पहले स्टेप में वो हो रहा है जी 5 और दूसरे में 7, और फिर आगे जाके 7.1, 7.2, यानी कि स्लो होना शुरू हो जाता है, और जाके 10 या 15 रिजल्ट स्टेप्स के बाद उस एक्यूरेट रिज़ल्ट की तरफ जा रहा है, या फिर उधर जा ही नहीं रहा है, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, यानी कि वो स्टेबल नहीं है। तो फिर इससे मैथमेटिकल जो होती है अनस्टेबिलिटी होती है, और इसमें इल कोऑर्डिनेटिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो अनस्टेबल रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं। तो ये था हमारा, चूँकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयरिंग के मतलब था, कुछ लेक्चर थे, और इसमें एरर जो था हमने थोड़ा सा उसको डिस्कस किया, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने जो चीज़ें इस चैप्टर में देखी हैं कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं एक, और नंबर 2 पे जो थ्योरम है एरर का वो आपने देखा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।